हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d द कॉमन डिफरेंस एंड anth द nth टर्म ऑफ द ap। आपको कुछ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको फिल करना है और आपको ये बता रखा है कि जो a है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, d हमारा कॉमन डिफरेंस है और जो an है वो लास्ट टर्म है यानी कि nth टर्म ऑफ द AP है। तो इसमें हम अपना जनरल फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके आपको ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, a हमें गिवन है, हम यहाँ लिख लेते हैं a 7 है, d 3 गिवन है, n हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 8th टर्म निकालनी है, गिवन है। आपको an निकालना है यानी कि a 8 निकालना है। जो हमारा n होता है वो यहाँ लगा देता है, इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे a 8th निकालना है। तो अब इसे हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। a n मीन्स a 8 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 8 है, 8 माइनस 1 और d हमें 3 गिवन है, ये मल्टीप्लाई में है। तो ये हो गया 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 7 प्लस 7 3 ज़ा 21, 7 प्लस 21 इज़ 28। हमारी जो 8th टर्म निकली यानी जो 8th टर्म निकली वो कौन सी निकलेगी, 28। इसे आप इसे फिल कर देंगे। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन क्वेश्चन में सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दो क्योंकि आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है एपी में। आपके पास a गिवन है -18, d आपको निकालना है, n गिवन है यानी कि हमें 10th टर्म पता है क्या है, वो है 0। ये हो गया हमारा a10 की वैल्यू हमारे पास 0 है और आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, d निकालना है। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। anth यानी कि जो 8 10 है वो कितना दे रखा है, 0 प्लस इज इक्वल्स टू a की वैल्यू -18 प्लस n हमारे पास गिवन है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम इसे d ही रहने देंगे। अब 0 इज इक्वल्स टू -18 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी इज़ 9d। अब जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें एक साइड कर लेंगे और वेरिएबल टर्म्स को एक साइड कर देंगे। तो ये -18 इधर आके +18 हो गया इज इक्वल्स टू 9d और 0 प्लस 18 18 होता है इज इक्वल्स टू 9d। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ गई, 18/9, जिसे हम कट करेंगे 9 2 ज़ा 18, तो d की वैल्यू आई 2। तो हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। अब करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है पहले वो लिखते हैं। हमें गिवन है d, तो d की वैल्यू है -3, n 18 और anth टर्म हमें -5 दे रखी है। अब n क्या है यहाँ पे 18, इसका मतलब हमें a 18 गिवन है -5। हम अपना जनरल फॉर्मूला यूज़ करते हैं। anth इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे an की वैल्यू यानी कि a 18th की वैल्यू है -5, तो a 18 की जगह -5 लिखेंगे। a की वैल्यू हमें निकालनी है प्लस n 18 गिवन है -1 और d की वैल्यू -3। तो ये हो गया -5 इज इक्वल्स टू a प्लस 17 इंटू -3। तो यहाँ पर -5 इसे सिंप्लीफाई करते हैं। a 17 3 ज़ा 51 और ये -51 आएगा। अब ये -51 इधर आके प्लस का 51 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 51 माइनस 5 46। तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई 46। तो इसे हम यहाँ फिल कर देंगे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट डन। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है a की वैल्यू है -18.9, d की वैल्यू है 2.5, n हमें निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। लेकिन जो हमारी anth टर्म है वो हमें गिवन है 3.6। इसमें भी हम अपना जनरल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। an इज इक्वल्स टू a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। इन क्वेश्चन में सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दीजिए और जो जो गिवन है वो लिखिए और फिर वैल्यू पुट कर दीजिए। ए एन की जगह हम लिखेंगे 3.6, ए की प्लेस में -18.9 प्लस एन हमें निकालना है तो n माइनस वन और डी की वैल्यू है 2.5। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 18.9 है माइनस का ये इधर आ जाएगा और हो जाएगा प्लस का, तो 3.6 प्लस 18.9 और हमारे पास क्या बचा n माइनस वन इंटू में 2.5। जब हम इसको प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रहा है 9 से 15 एक 4 और 18 22.5 n माइनस वन इंटू 2.5। अब एक तरीका तो ये है कि पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो और फिर सॉल्व करो। और एक और तरीका जो सबसे इजी और कन्वीनियंट है कि हम इस 2.5 को जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ आके डिवाइड कर दें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 और यहाँ बचा n माइनस वन। जब हम इसे कैंसिल करेंगे, कट करेंगे तो 25 9 ज़ा 225 होता है। तो यहाँ पे हुआ 9 और ये माइनस वन इधर आके प्लस वन, तो n की वैल्यू क्या निकली 10, 9 प्लस 1 10, तो ये हमारा n निकल गया और यहाँ पर लिख देंगे n की वैल्यू 10। लास्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है a की वैल्यू 3.5, d डिफरेंस हमारा 0, जो n है वो 105, यानी कि हमने 105th टर्म निकालनी है। और ध्यान दीजिए कि इसमें डिफरेंस 0 है। अगर डिफरेंस 0 तो मैं आपको एक हिंट देती हूँ, इसका आंसर वही आएगा क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं कोई, तो यानी कि वही टर्म हमारी रिपीट होती जा रही है। और nth टर्म निकालनी है, पर हम इसे करके दिखाएंगे। सबसे पहले आप जनरल फॉर्मूला लिखिए, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। nth हमें निकालना है और हमें a गिवन है 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 माइनस 1 और d की वैल्यू है 0। अब हम 3.5 को ऐसे ही लिखेंगे प्लस 105 में से 1 गए 104 और इसे मल्टीप्लाई करना है आपको 0 से। और आपको पता ही होगा कि अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 0, और 3.5 प्लस 0 इज 3.5, तो आ गया हमारा nth टर्म 3.5 ही, क्योंकि इसका डिफरेंस 0 है। जब कुछ डिफरेंस ही नहीं है तो AP हमारी वही रहेगी, वही हमारी टर्म्स सेम ही रहेंगी। तो nth आ गया 3.5 और इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।